जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि खुदा के फजलो करम से आप ठीक हैं। आप तो ठीक हैं, पर क्या करें, ज़िंदगी ऐसी है ना, अलग अलग जद्दोजहद, अलग अलग परेशानियां, अलग अलग प्रॉब्लम्स। और दोस्तों, ज़िंदगी इस तरह सी बन गई है, आप भी बोलोगे क्या जीना ज़िंदगी में, परेशानी है परेशानी, काश मौत आ जाए। आई क्या मैंने बोला मौत आ जाए? दोस्तों, कई दफ़ा लोग बेफजूल इस सेंटेंस को बोल देते हैं, इस शब्द को बोल देते हैं, हाय क्या ज़िंदगी, क्या जीना, काश मौत आ जाए। दोस्तों, इसकी गहराई को कभी आपने सोचा है, समझा है? नहीं, मेरे ख्याल से आप बहुत हल्के में ले लेते हैं इस बात को, बहुत हल्के में ले लेते हैं आप। पर जब आपका कोई अजीज़ या कोई बहुत ही लव्ड वन, या आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या पड़ोसी या आपका जिगरी दोस्त बिछड़ जाता है या मर जाता है, तब इंसान को एहसास होता है कि भाई जीवन कितना बहुमूल्य है, कितना अनमोल है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैं मुंबई में था और एक बहुत बुज़ुर्ग अंकल और आंटी को मिलने गया। वो बहुत ही ओल्ड हैं, आंटी तो 90s में हैं और अंकल भी बहुत बुज़ुर्ग हैं। और मैं वहाँ गया उनको मिलने के लिए, और अभी हाल ही में गिर के उनकी हिप बोन भी टूट गई और वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। मैं उनके लिए एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लेके गया तो उनके चेहरे में वाह क्या मुस्कुराहट आ गई कि कोई आया, वो भी फूलों का गुलदस्ता लेके, और अंकल भी बहुत खुश हो गए। फिर खूब अच्छी बातचीत चली, खूब आपस में संगति हुई और उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और जब आप बुज़ुर्ग लोगों को मिलते हैं मेरे अजीज़ों, तो सचमुच आदमी को एहसास होता है कि ये जीवन कितना छोटा है, कितना छोटा है। दोस्तों, जीवन पल भर का है दोस्तों, सच्ची। और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पर एक चीज़ जो आंटी ने मुझे बोला जब मैं वहाँ से विदाई ले रहा था और मैंने जब उनको गुड बाय बोला, मैंने कहा आंटी आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए प्रेयर करेंगे हम। तो आंटी मुस्कराई और बहुत खुश थी, अंकल भी साथ में थे, और आंटी ने अपने कमज़ोर हाथ को यूं करके हिलाया मेरी तरफ, ऐसे करके हिलाया, और हिला के जब मैं दरवाजे पे खड़ा था उसने कहा गुड बाय अल्फी, गुड बाय, आई विल सी यू इन हेवन, अलविदा, गुड बाय। और मैं वहाँ पे खड़ा का खड़ा रह गया उस दरवाजे पे। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे और मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं अपने जज्बातों को लफ्ज़ों की बंदिश में नहीं ला पाया और मैं हैरान हो गया। आंटी, क्या उम्मीद है आपकी, क्या विश्वास है? आप कह रहे हो मैं इतनी ओल्ड हूँ, इतनी बीमार हूँ, इतनी ज़ईफ़ी की आलम में हूँ, और मैं एक दिन एल्फी गुड बाय इस धरती पे, पर एक दिन मैं तुझे स्वर्ग में मिलूंगी। दोस्तों, क्या उम्मीद है ये, क्या विश्वास है ये? क्या आप के पास भी ये विश्वास है? क्या आपके पास भी ये उम्मीद है, ये धन्य आशा है कि जब मेरी आंखें यहां इस धरती पे बंद होंगी, जब मेरी दिल की धड़कन एक दिन बंद हो जाएगी, जब ये फेफड़ों में सांस नहीं रहेगा और मैं मर जाऊंगा, कि क्या मैं अपनी आंखें उसी क्षण खुदावंद यीशु मसीह को देखूंगा और क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा? दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है,
कि मरने के बाद क्या होगा, आप कहां जा रहे हैं दोस्तों। ये जिंदगी का जो सफर है ना, कितना कितना लंबा सफर है। मैं बताता हूं आपको, मूसा बताते हैं भजन संहिता 90 में, मूसा खुदा का बड़ा जबरदस्त दास था और उसने बड़ी खूब चीज लिखी, बड़ी खूबसूरत चीज लिखी। उसने कहा 70 70 साल, और कहता अगर ताकत हो तो 80 साल 4 स्कोर। कहता अगर ताकत हो, दोस्तों 80 साल क्या है अनंत काल के सामने। आत्मा अमर है। जब आत्मा और शरीर जुदा हो जाती तो इंसान मर जाता है। यह मौत कहां से आई? जब पहले इंसान आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आप सब जानते हैं इस कहानी को, यह सच्चा वाक्य आप जानते हैं। अदन की वाटिका में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा सब कुछ तू मालिक यार, सब कुछ का देखभाल कर यार, पर एक पेड़ है बीच में, द ट्री ऑफ गुड एंड इवल, नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, इसको मत छूना यार, बिल्कुल नहीं छूना, इसको नहीं खा सकता इसका फल। शैतान ने वही करवाया, वर्गलाया हव्वा को, और उसने फिर बाद में आदम से भी ये गुनाह हो गया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, डिसोबीडियंस इज द ब्रीफेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिन। ना आज्ञाकारी होना पाप है दोस्तों। और पहले मनुष्य ना आज्ञाकारी हुआ, उसके सबब से उसने गुनाह की, और गुनाह के सबब से मृत्यु आई और पूरे मानव जाति पे लागू होगी दोस्तों। मैन स्टार्टेड डाइंग, इंसान मरने लगा उसके बाद। पहले मनुष्य को कभी नहीं मरना था, हमेशा की संगति थी खुदा के साथ, पर पाप एक दीवार बन के बीच में आ गई। खुदा पवित्र है, पाक है, ही ड्वेल्स इन अनअप्रोचेबल लाइट। वो अति 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 पवित्र परमेश्वर है। पाप को बर्दाश्त नहीं करता खुदा, पाप उसके सामने नहीं आ सकते। इतना ही इज एब्सोल्युटली होली, और हम एब्सोल्युटली गुनहगार हैं। पर फिर भी खुदा का लाख लाख शुक्र कि 2000 साल पहले खुदा ने अपनी बड़ी मोहब्बत में, इन इज ग्रेट लव, और बड़े अनुग्रह में और बड़ी दया करी हम पर, कि उसने एक राह खोला, एक रास्ता खोला। दोस्तों क्या है, जैसे मैं कह रहा था 80 साल, चलो 90 साल, चलो मान लो 100 साल, चलो मान लो 120 साल, चलो मान लो भाई आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 150 साल, पर 900 साल का था मतुसला, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग मैन। उसके बाद भी बाइबल में लिखा एंड ही डाइड, उसके बाद भी लिखा है मतुसला मर गया, सो गया। दोस्तों सबसे लंबी उम्र का इंसान भी मर गया, 900 साल। दोस्तों क्या बात कर रहे हो आप भाई, 900 साल से ज्यादा कौन जी सकता मेरे भाई, कौन जी सकता है? गजब है ये। पर आप इंसान 100 साल, उसमें हालत 90-80 में ही हालत खराब हो जाती है। दोस्तों कमाल है ना, कितना जीना चाहते हैं आप, हैं? मैं ऐसे ही छोटा सा रिसर्च कर रहा था कि कौन से जानवर कितना जीते हैं। सुनिए, चिमगादड़ 15 साल, ऊंट 40 साल, कुत्ता डोमेस्टिक डॉग ज्यादा से ज्यादा 20 साल, गधा 50 साल, राइनो 40 साल, शेर 35 साल, चूहा 4 साल, लोमड़ी 14 साल, चिंपैंजी बंदर 50 साल, हाँ, जिराफ 28 साल, हाथी 70 साल। आगे बढ़ते हैं, जो कछुआ कहते हैं कि जाइंट कछुआ, जो जाइंट टॉर्टोइस जो होता है 100 साल एवरेज सा होता है, 100 साल से ज़्यादा जीता है वो। एक छोटा कछुआ देखिए, जाइंट टॉर्टोइस कहते हैं उसको। और कहते हैं ग्रीनलैंड शार्क, जो पानी में रहती ग्रीनलैंड शार्क कहते हैं, वो लगभग 300 से 500 साल तक जीती है। वाह कमाल है। और इंसान 70 साल, ताकत हो तो 80 साल, और उसके बाद पाप की मजदूरी मृत्यु है दोस्तों। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, रोमियो 6 में पढ़ते हैं। और बाइबल ये भी बताती है हर एक ने पाप किया है, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ इंसान है, कोई नेक नहीं, देयर इज नो वन राइचस, नो नॉट वन। दोस्तों मौत हम पर लागू है, दंड हम पर लागू है, क्योंकि अगर हम पापी हैं तो कहां जाएंगे भाई? नरक में जाएंगे मेरे भाई। स्वर्ग में पापी लोग थोड़ा जाते, ये तो कॉमन सेंस है। पर बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे,
जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह ने हम गुनहगारों के लिए अपनी जान दी सलीब पर। भाई और बहनों, मैं इस बात को समझ नहीं पाता, ये क्या प्यार है गुनहगारों से, पापी लोगों से, बदकार लोगों से, बदचलन लोगों से, जिन्होंने अपनी पीठ दिखा दी थी खुदा को। ऐसे लोग इनसे मोहब्बत करी खुदा आपने, जो आपके मुंह पे थूकते हैं, जिन्होंने आपको सलीब दी। उनके लिए कहा, खुदा ए पिता, इनको क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। आपने दाढ़ी के बाल नोच दिए, पीठ छल्ली कर दी 39 कोड़ों से, कांटों का ताज रख दिया, हाथों और पैरों में किल्ले ठोक दिए, सलीब उठवा दी आपसे, लानतें दी आपको, बुरा भरा बोला, थप्पड़ मारे आपके मुंह पे, फिर भी आप कह रहे हो खुदा उनको माफ कर दो, मेरे पिता उनको माफ कर दो। क्या प्यार है ये दोस्तों, ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है दोस्तों। हम लोग नहीं करेंगे प्यार, ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। ये खुदा का वचन है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस जीवन के साथ जुआ मत खेलिए। डोंट गैम्बल योर लाइफ सर, प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज आज पॉज फॉर अ मोमेंट, रुक जाइए। ये लम्हा थम जाए किसी तरह आपके लिए, और आप इस बात को महसूस करें, सोचिए कि आखिर जीवन है क्या। 80 साल 90 साल उसके बाद क्या मेरे अजीजों, क्या यह आत्मा अमर है? शरीर और आत्मा जुदा हो जाएंगे, इंसान मर जाता है दोस्तों। आपने कई मौतें देखी होंगी, पर वो अमर आत्मा कहां जाएगी? बाइबल बताती 2 जगह, एक स्वर्ग और नर्क। पर अगर हम पापी तो नर्क में जाएंगे, पर उस नर्क से बचाने के लिए किसी ने वो नर्क हमारे लिए सहा और सहना पड़ा उसको। वो पाप का दंड जो हर गुनाह हमने किया, वो उसके ऊपर आया, जिसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे खताओं के लिए उसने अपनी जान दी सलीब पर, अपनी जान दी सलीब पर। दोस्तों, जब मैं इस बात को सोचता हूं, अरे उस कूड़े की ढेर पे थे हम, वी वर ऑन द डंग हिल। हम मिट्टी के जर्रे हैं खुदा के सामने, हम कुछ भी नहीं है, हमारा वजूद नहीं है। वी आर सिंफुल डस्ट बिफोर अ होली गॉड। हम जर्रे हैं, पापी जर्रे हैं उसके सामने। और उस कूड़े के ढेर से, पाप के कूड़े के ढेर से उस हमें उठाने के लिए आया वो। क्या आपके हृदय को यह बात महसूस नहीं होती कि इतनी इलाही मोहब्बत, डिवाइन लव, एवरलास्टिंग लव, ग्रेट लव, कि उसने हम गुनहगारों के लिए अपनी जान दे दी दोस्तों, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। That person may have life eternal। दोस्तों, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 6 में हम पढ़ते हैं, पर वरदान क्या है परमेश्वर का? वो अनंत काल का जीवन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्यों प्रभु यीशु मसीह? क्यों? क्योंकि आपके गुनाहों के लिए सिर्फ एक मारा गया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो मर के उसको दफन कर दिया गया, और तीसरे दिन जी उठा वो। दोस्तों, एक ही कब्र खाली है पूरे इतिहास में, पूरे मानव जाति के इतिहास में एक ही कब्र खाली है। जो मर के जी उठा वो है खुदावंद यीशु मसीह, और जिंदा ही स्वर्ग में गया। और बाइबल इस वादे से खत्म होती है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। ओ हालेलुया, हमारा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल की एक वर्ष पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, बहुत खूबसूरत वर्ष है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हिला देगा। और वो क्वेश्चन ये है, भजन संहिता 89 एंड वर्स 48। What man is he that liveth and shall not see death? वो कौन सा इंसान है जो जीता है पर मौत ना देखेगा? Shall he deliver his soul from the hand of the grave? क्या कब्र से अपनी आत्मा को बचा सकता है वो? ये 2 प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न कि जो जी रहा है कोई ऐसा इंसान है जो मौत ना देखे, और दूसरा कोई ऐसा है जो कब्र से अपनी आत्मा को बचा सके। दोस्तों, कोई इंसान नहीं, जो पैदा हुआ एक दिन मरेगा, और बाइबल बताती तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम बच नहीं सकते। और खुदा का लाख 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 शुक्र कि एक ही है जिसने जिया, जो इस धरती पे आया 2000 साल पहले,
और हम गुनहगारों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। खुद खुदा मुजस्सम हुआ, वो आया, हम गुनहगारों के बीच में आया वो। और वही था जो 33.5 साल तक जिया और उसको सलीब मिली, मौत चखी उसने, उसको दफन कर दिया गया। पर दोस्तों, मौत उसको रोक ना पाई, कब्र की फतेह उस पे नहीं थी। और वो तीसरे दिन जी उठा और जीवत स्वर्ग में गया। He is the only one who has power over the death and grave. मौत और कब्र के ऊपर एक ही है जिसने जो फतेहमंद रहा, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है दोस्तों, और कोई नहीं है। दोस्तों, किसका इंतजार कर रहे हैं? ये देख रहे हैं आप? एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, देखा? ये देखिए, ये बुलबुले देख रहे हैं आप? ये बुलबुले जीवन है दोस्तों, ये बुलबुले जीवन की तरह है। थोड़ी सी देर के लिए हवा में यूं करके डांस करेंगे वो, और थोड़ी देर का खत्म। जीवन भी ऐसी है दोस्तों, उस बुलबुले की तरह। दोस्तों, मैं आप हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इससे पहले कि वो बुलबुला जीवन का फट जाए, खत्म हो जाए, आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो और अनंत जीवन पालो। करना क्या होगा? आप बोलेंगे क्या करना है? यही करना है, जो कोई मुझ पर विश्वास लाए, विश्वास करना है, पापों से क्षमा मांगनी है और उसको ग्रहण करना है। और सिर्फ एक सिंपल सी प्रेयर करनी है, जैसे प्रभु जी, मैं पापी हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, खुदावन मुझ पापी पर दया करो, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए आप सलीब पे मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं और आज आपको अपना निजी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ और मुझे अपना बना लो, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आ गया है और आप बच गए हैं। और अगर मौत भी आ जाए, याद रखें कि एक दिन हम उसको देखेंगे, उसी क्षण देखेंगे और सदैव स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे। दोस्तों, यह है वो उम्मीद, यह है वो आंटी मुराया की उम्मीद कि गुड बाय, स्वर्ग में मिलेंगे। दोस्तों, क्या वो उम्मीद आपकी है? अगर है तो प्रभु का धन्यवाद हो, अगर नहीं तो यह प्रार्थना करके वो उम्मीद आपकी भी हो सकती है। परमेश्वर आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे
इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।